हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका अप्रैल से जून तक नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव में हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। मैरिड के लिए, जो रिलेशनशिप में है, और सिंगल्स के लिए। चलिए देखते हैं। अगर स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं कोई भी सिचुएशंस में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। चाहे मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहने वाली है आने वाले 3 महीने में। 3 कार्ड्स दें। जॉब, पैसा, बिजनेस, प्लीज कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल। जॉब, नाइट ऑफ पेंटिकल, पैसा, हर्मिट रिवर्स, बिजनेस ओके। तो जॉब में चीज़ें स्लो होंगी, लेकिन आप शॉर्ट टर्म छोटे छोटे मेहनत बहुत करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत स्लो हो रही है आपकी प्रोग्रेस। आपकी जो प्रोग्रेस है, आप जो आगे बढ़ रहे हो, बड़ी स्लो तरीके से हो रहे हो। काफ़ी मेहनती होगे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स पूरे करेंगे, लेकिन जो आपको ग्रोथ लगेगी कि जॉब में काफ़ी स्लो है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल को। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, या एक स्टक वाली एनर्जी फील महसूस हो सकती है। हाँ, आप कुछ नया ढूंढेंगे अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे और वहाँ भी अभी आपको लगेगा कि बड़ा स्ट्रगल है नया जॉब ढूंढने में। आप कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वर्कआउट होगी, लेकिन टाइम लग सकता है यहाँ पे। टाइम लगेगा। आप अपने प्रेजेंट जॉब में एकदम आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग में से कुछ लोग नई जॉब ढूंढेंगे। जो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी जॉब नौकरी से, वहाँ वो सारी चीज़ें पूरी होते हुए नहीं दिखेंगी, या होंगी भी तो बड़ी स्लो से। तो मेहनत करिए, एफर्ट करिए। अगर आप कोई नई सिचुएशंस में जाते हैं, वहाँ भी पूरी जानकारी, नई जॉब के लिए भी अगर पहले से ऑफर आया हुआ है, ज्वाइन करते हैं, पूरी जानकारी जुटा ले तब ज्वाइनिंग करें, ये मैं बोलूँगी। रश करके ज्वाइनिंग ना करें कोई भी नई जगह पे। तो एक थोड़ा सा स्टक वाली स्लो एनर्जी दिख रही है जॉब में, जो कि इस कैंसर आपके लिए। चलिए बिजनेस में हर्मिट रिवर्स, चलिए देखते हैं। हर्मिट रिवर्स का मतलब होता है कि कोई पुराने सिचुएशन, पुराना बिजनेस में वापसी कर सकते हैं, या कोई पुराना प्रोडक्ट वापस से रिलॉन्च कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर बिजनेस ठंडा पड़ा हुआ था, तो अचानक आपने मेहनत करी थी, वर्क नहीं किया था, तो अचानक से काम करने लगे वो। तो कोई पुराने सिचुएशंस में वापसी होते हुए दिख रही है। कोई पुरानी डील छूट गई थी जिस पे आपने बहुत मेहनत करी थी, वो वापस से आपको अपॉर्चुनिटी वापस से मिल रहा है। चलिए देखते हैं बिजनेस हर्मिट रिवर्स को क्लैरिफाई करें बिजनेस में। हाँ, जिस पे पहले आपने काम की थी और रिजल्ट नहीं आया था, वो सिचुएशन में वापसी कर रहे हैं। मेहनत बहुत लगेगी, एफर्ट बहुत लगेगी, लेकिन यस, आप संभाल लेंगे चीज़ों को। रिजल्ट्स के लिए हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही आपको फल मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जस्टिस रिवर्स में है, देर से आएगी लेकिन आएगी, मेहनत करते रहे। कुछ केसेस में कोई पुरानी सिचुएशन, पुराना प्रोडक्ट, कोई पुरानी डील वापसी करते हुए दिखेगी। काम बहुत ज़्यादा होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा होगा। कुछ केसेस में बिजनेस में लीगल इश्यूज आ सकते हैं, कोर्ट से, अगर आपकी किसी तरह की प्रोडक्ट, लोन, फंड, इस सब कारणों से भी देरी हो सकती है। 10 ऑफ वांड्स, मेहनत करते रहे, लेकिन देर सवेर सफलता ज़रूर मिलेगी इसमें, लेकिन मेहनत वाला कार्ड है। पैसा में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। पैसा एवरेज रहने वाला है आपके लिए, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग को हो सकता है अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने किया हुआ है, या कुछ के लिए पैतृक संपत्ति है, इनहेरिटेंस है, जो आपको मिल सकती है। ये ब्लेसिंग्स की कार्ड है, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, जिसके लिए आप होप कर रहे थे। पैसा में बाकियों के लिए एक एवरेज मनी दिख रही है। फिर भी हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
सेहत का ख्याल रखें, पैसे से रिलेटेड ज़्यादा चिंता ना करें, नहीं तो उसके कारण आपके पैसे अस्पताल में खर्च हो सकते हैं। तो एनफ रेस्ट लें। चलिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें मनी में। ओके, हाँ डेफिनेटली आप लोग में से पैतृक संपत्ति या संपत्ति खरीदते हुए कुछ चाह रहे थे, लोन फंड वो मिलते हुए दिखेगा। पुरानी सिचुएशन किसी ने मुझे जहाँ तक दिख रही है ज़मीन जायदाद ये सब आपको मिल सकता है, ग्रोथ है आप लोग में से कुछ के लिए, लेकिन आपको शांति बहाली करनी पड़ेगी। अगर घर में डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेकर के, उसमें शांति होते हुए चीज़ें वर्कआउट होते हुए दिख रही हैं। पैसा एवरेज है आपके लिए, बाकी कुछ के लिए पैतृक संपत्ति है और कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने करी है, जगह खरीदी थी, ज़मीन खरीदी थी, वहाँ से कुछ अच्छा कोई स्टॉक मार्केट में किया था। घर से अगर आप काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपका बिजनेस घर से ही करते हैं आप, तो वहाँ या कोई काम करते हैं घर से, तो वहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो पैसा आएगा, सबके लिए एक एवरेज मनी है, सस्टेनेबल है, बाकी कुछ के लिए अचानक से संपत्ति आ सकती है। तो अच्छी कार्ड्स है। कुछ के लिए आपकी मदद कर सकती हैं, माँ मदद कर सकती हैं, या आपसे कोई बड़ी लेडी हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं ग्रोथ में, मनी के ग्रोथ में। चलिए अब लव देखते हैं, कैंसर की लव लाइफ मैरिड के लिए कैसे रहने वाली है। मैरिड कैंसर की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल। तो ज़्यादातर कैंसर मुझे लगता है स्टेबल रहेगी, मैरिड लाइफ ठीक ठाक दिख रही है, काम पे ज़्यादा फोकस रहेगा, पैसे कमाने पे, करियर पे ज़्यादा फोकस दिख रही है। एक स्टेबल मैरिज की, बच्चों के लिए काम करना है, घर परिवार के लिए काम करना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, ये फोकस है रैदर देन कि मैरिज में लव और इमोशंस पे, ये जो दिख रही है मुझे। चलिए देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल। लेकिन एक मैरिज के लिए वो सारी चीज़ें भी चाहिए वर्क होने के लिए। चलिए देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो जो काम में किसी एक का बहुत ज़्यादा बिजी रहना दूसरे पर्सन का दिल तोड़ सकता है। आपके स्पाउस, आपके जो भी स्पाउस है कैंसर, चाहे आप वाइफ हैं, हस्बैंड है, आपके जो स्पाउस है उनका दिल दुख सकता है, लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं कि आपका फोकस काम, करियर, पैसा ही है और वो अकेले रह गए, वो मिस करते रह गए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, डिसअपॉइंटेड होंगे इस सिचुएशन से। तो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, दूसरा पर्सन फील करेगा, क्योंकि एक पर्सन फोकस्ड है सिर्फ नाम, करियर, वही मैंने बताया आपको। तो जो फीमेल है यूजुअली वो लेफ्ट आउट फील करेगी, क्योंकि ज़्यादा पर्सन अपना नाम शोहरत कमाने में, और इसलिए दिल दुखा हुआ होगा, मिस आउट, मिसिंग वाली एनर्जीज है। तो मैरिड वालों के लिए इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, खास करके फीमेल हैं जो उनके मन में। चलिए देखते हैं आप जो रिलेशनशिप में हैं। मैरिड वाले में आप लोग में से कुछ के लिए, जो मैं कार्ड्स मिस आउट करी, आप और आपके पर्सन के बीच वेरी फ्यू सिचुएशंस में कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, बिजनेस, इस तरह के जगह के रोमांस के कारण आप दोनों टेम्प्रोरी सेपरेशन में जा सकते हैं, कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ आ सकती है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, इस तरह के पर्सन के कारण आप दोनों में थोड़ी टेम्प्रोरी दूरियां आ सकती है, सेपरेशन आ सकती है। मैरिड के वेरी फ्यू के लिए है। चलिए देखते हैं जो रिलेशनशिप में है कैंसर, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। थ्री ऑफ पेंटिकल, तो साथ काम करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल पार्टनरशिप, डील, मतलब अच्छी। 3 ऑफ कार्ड्स है फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, साथ में काम करने की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं क्या है। कोशिश रहेगी रिलेशनशिप 3 ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ वांड्स। ओके, तो एक स्टक सिचुएशन में चीज़ें वर्कआउट करने की पूरी कोशिश होगी, वर्कआउट भी होगी कुछ हद तक।
कुछ केसेस में आप लोग फ्रेंड जोन कर सकते हैं, एक दूसरे कोई एक पर्सन फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के बदले फ्रेंडशिप हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस हो गई। एक इसमें से आप दोनों में से कोई एक नॉन कमिटल पर्सन है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इसके लिए भी हो सकता है। तो वो काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी फियर, काफ़ी डर, काफ़ी एक स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी आप दोनों में, कुछ सिचुएशंस में। या आपके पर्सन अगर नहीं भी मैरिड हैं तो एक रिलेशनशिप में आपका पर्सन का हो सकता है कि झुकाव कहीं दूसरे तरफ हो, नॉन कमिटल रवैया हो, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रेस लेके आएंगी, डर लेके आएंगी और रिलेशनशिप स्टक होगी, लेकिन फिर चीज़ें वर्कआउट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ भी कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, 3 ऑफ पेंटिकल है, मून कार्ड है, कि कुछ छुपी हुई बातें निकल के आ सकती हैं, कोई सीक्रेट बाहर निकल के आ सकती हैं, जिससे आप लोगों में दूरियां होंगी और फिर साथ आ जाएंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दो मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो चीज़ें बेहतर होंगी, वर्कआउट होंगी एक सिचुएशन में जहाँ अभी स्ट्रेस, डर इस तरह की है, चाहे दोस्ती के रिश्ते में बन जाए या रिलेशनशिप वापसी कर सकती है। चलिए अब देखते हैं सिंगल कैंसर्स के लिए कैसे रहेगी, सिंगल कैंसेरियन की लव लाइफ कैसी रहेगी। हर्मिट, तो लव लाइफ में आप बहुत, मुझे लगता है अकेला फील करेंगे, लोनली फील करेंगे। देखते हैं क्यों लोनली फील करेंगे, सिंगल करें, कहीं पे कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई है आपकी लाइफ में, किसी से दूर हैं आप, हो सकता है उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, वर्गो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हर्मिट सिंगल्स के लिए हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हाँ, आपको कोई धोखा मिला है, बिट्रेल मिला है, उसी से आप हील नहीं कर रहे हैं, हील नहीं कर पा रहे हैं, तो नए सिचुएशंस में आप इंटरेस्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे, हीलिंग करेंगे इस सिचुएशन में। यस, आपके पास ऑप्शन होंगे, चॉइस होंगे, पर कोई भी किसी से बात होगी भी तो आप कट डाउन कर दोगे कि नहीं, वर्कआउट नहीं हो रहा, क्योंकि आप हील नहीं कर रहे हो, पुराने सिचुएशन का दुख तकलीफ अभी भी है। तो ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा, चॉइस होगा, पर अभी भी आपका दिल का दर्द भरेगा नहीं, आप डिसअपॉइंटेड हैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए, लेकिन मिस करते हुए वो पर्सन को जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, बिट्रेल किया है। कुछ सिचुएशन में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, तो ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं, हीलिंग की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ऑप्शंस होने के बावजूद आप बातचीत होगी, लेकिन वो वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे वो वर्कआउट करे। चलिए गाइडेंस देखते हैं। देयर इज अनफ अट्रैक्शन और देयर इज नॉट अनफ। अच्छा, आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई इशू हो रही है तो वहाँ अट्रैक्शन की कमी हो रही है। प्यार होते हुए भी अट्रैक्शन भी होना ज़रूरी है। मेल फीमेल का बॉन्ड में जितना ज़रूरी लव है उतनी ही ज़रूरी अट्रैक्शन है। तो अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, खुद का देखभाल करें, अट्रैक्शन बढ़ाएं एक दूसरे के लिए, लाइट हार्टेड फ्लर्टिशियस एनर्जी रखें। एक और कार्ड देखेंगे हम, हाँ, फ्लर्ट ही आई कार्ड, तो वही मैंने बोला, लाइट हार्टेड आप देख नहीं पाएंगे लेकिन देख लीजिए। हाँ, तो रिलेशनशिप को ईजी रखना है, फ्लर्टिशियस रखना है, हैप्पी रखना है, तभी आप एक दूसरे की चाहत के लिए और क्लोजर आएंगे, एक दूसरे से और डीप बॉन्ड फील करेंगे। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।